हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं 5 बड़ी भर्तियों की तरफ, जहां पे अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। ये सारे गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है इस महीने के लिए। तो आप भी इस महीने अगर आप चाहते हैं इन बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में, तो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। चलिए इनकी योग्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया और अंतिम तिथि फॉर्म भरने का क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपके सामने पहली बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। और उससे पहले जो छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे क्यूजेस चल रहे हैं, वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को फ्री जो कि अपडेट दिए जा रहे हैं क्यूजेस बिहार दरोगा के लिए, तो आप लोग वहाँ पे जल्दी से जुड़ जाइएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप भी सर्च कर सकते हैं वाईटी एजुकेशन। तो सबसे पहले तो वैकेंसी है यहाँ पर बैंक की रिक्रूटमेंट है। बैंक में अगर आई है भर्ती आपके लिए, तो बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है दोस्तों। आप इसके लिए 11 फरवरी से 25 फरवरी तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा। क्या है योग्यता, चलिए जानते हैं। इस रिक्रूटमेंट के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है और एक वीडियो भी बना रखा है। डिटेल नोटिफिकेशन जानने के लिए आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि टोटल 500 पदों की वैकेंसी है, जहाँ पे जॉब के साथ साथ आपके करियर अपॉर्चुनिटी को भी मौका दिया जा रहा है। यानी कि आप यहाँ पे जुड़कर एमबीए कर सकते हैं, पीजीडीबीए, जो कि आपको करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन पहले आपको यहाँ पे इसका जो है एग्जाम क्लियर करना होगा। तो ये वैकेंसी है दोस्तों क्रेडिट ऑफिसर और आईटी ऑफिसर्स के स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए 500 पदों की रिक्रूटमेंट है। अगर आप योग्यता के बारे में बात करते हैं तो कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना जरूरी है और सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया की बात करें तो 20 से लेकर 29 साल तक का एज क्राइटेरिया आपका होना जरूरी है। जी हाँ, आपके ग्रेजुएशन आपके जिस डिसिप्लिन में है उसका सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आप पास आउट होने चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री से हैं आप, जैसे कि आईटी ऑफिसर के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपका 4 साल का डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। अगर आप ग्रेजुएट छात्र हैं और आपके पास सर्टिफिकेशन है डीओक बी लेवल का, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो एज में भी रिलेक्सेशन मिलेगा। और फॉर्म को कब से कब तक भरना हमने बताया, एज क्राइटेरिया बताया। सैलरी यहाँ पे 50,000 से ऊपर स्टार्ट होगी, क्योंकि ये मैनेजर लेवल की वैकेंसी होती है दोस्तों। बाकी सारे डिटेल नोटिफिकेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो यहाँ पे आपका एक प्रीलिम टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और डेटा यानी कि मैथमेटिक्स, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर का एक पेपर होगा, जहां पे आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। और यहां पे आपको इस मैक्सिमम मार्क के साथ क्लियर करना होगा अपने एग्जाम को, और फिर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं। इंटरव्यू देंगे जब आप यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, उससे पहले आपका एक जीडी राउंड भी हो सकता है यहाँ पे। और ये जीडी राउंड यानी कि ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, और इसमें भी आपको क्लियर होना था। फाइनल सिलेक्शन होगा तब आपका इंटरव्यू यहाँ पे होगा, और उसके बाद आपसे एक कोर्स फी के रूप में यहाँ पे चार्ज भी किया जाएगा। जी हाँ, ये 3.5 लाख रुपए का है, विद जीएसटी आपको चार्ज किया जाएगा आपके पीजीडीबीए कोर्स के लिए। इसके लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया जो है लोन भी प्रोवाइड करती है कि आप इससे अपना कोर्स भी साथ साथ कर सकें। जब तक आप कोर्स करेंगे आप प्रोविजन पीरियड में होंगे, यानी कि 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, और इसके बाद आपका चयन हो जाएगा फाइनल ब्रांच मैनेजर या फिर यहाँ पे पीओ लेवल पे। तो अगला वैकेंसी है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, और ये वैकेंसी है दोस्तों बीएसएफ की। जो भी छात्र 10वीं 12वीं पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। और टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 1200 से भी ज़्यादा, लगभग मान करें यहाँ पे हर एक कैटेगरी में, जैसे कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, कॉबलर की, टेलर की, कुक की, वाटर करियर की, वाशरमैन की, बार्बर की, स्वीपर का, वेटर का। तो यहाँ पे अगर आप कैटेगरी वाइज देखिएगा तो ये कैटेगरी वाइज सीट भी दी गई है, और टोटल वैकेंसी 1220 है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि 64 ऐसी वैकेंसीज हैं जिसके लिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को भी मौका दिया जा रहा है। 21,700 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, यानी कि बेसिक सैलरी है। आपको अलाउंस वगैरह मिलेगा यहाँ पे, तो मान के चलेंगे कि 35,000 की सैलरी आपको यहाँ से मिल सकेंगी। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के भी आप वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 64 है यहाँ पे महिलाओं को लेकर, और ये टोटल 1220 है पुरुषों को लेकर। तो ये कंप्लीट वैकेंसी यहाँ पे लगभग 1300 के आसपास की वैकेंसी मिलेगी आपको। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, लेकिन अभी आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए एज ए जनरल कैंडिडेट। जो भी छात्र कैटेगरी में आते हैं उनका यहाँ पे जो है एज रिलेक्शन मिलेगा एज फॉर द कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ रूल। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास आपका होना चाहिए, और
जो कि ट्रेड्स दिए गए हैं, यहाँ पे जो पोस्ट दिए गए हैं उस ट्रेड में आपका है प्रोफिशिएंसी भी होना चाहिए। मोस्ट क्वालिफाइड ट्रेड जो है टेस्ट लिया जाएगा उसका वहाँ पे रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेड्स हैं कुक का है, वाटर करियर का है, वाटर वेटर का है, ये इनके लिए आपका जो है क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। इसमें आपको कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, लेकिन स्किल आपके चेक किए जाएंगे जिस स्किल्स के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं यहाँ पे, चूँकि ये सिपाही की भर्ती है। तो मेल कैटेगरी को लेकर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सभी जितने भी एक्सपेक्टेड मतलब आपके कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप यूनियन टेरिटरी से आते हैं, या फिर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, या फिर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उन नॉर्थ ईस्ट एरिया से आते हैं, या फिर आप गढ़वाल हैं, मराठाज हैं, है ना, कुमरोज हैं, और हिमाचल प्रदेश से हैं, असम से हैं, तो आपको यहाँ पे इनको छोड़कर ये जो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट 75 से 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए विथ एक्सपेंशन। महिलाओं के लिए हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है, और उनका वेट होना चाहिए 48 kg, है ना, चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज आप लोग अपना जी हाँ मेजरमेंट भी चेक कर सकते हैं और कर सकती हैं, यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो कि बीएसएफ को लेकर मैंने बनाया भी है वीडियो, और आप जाके जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन करके अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने का लिंक अभी एक्टिव नहीं किया गया है, और इसको जो है 25। और तीसरी बड़ी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये झारखंड से है। झारखंड में होमगार्ड की रिक्रूटमेंट आई हुई है, जहां पे 391 पदों की वैकेंसी आई हुई है। और इसके लिए जो भी छात्र या पुरुष हैं उनका हाइट, उनका चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा, और जो महिला छात्र हैं उनका हाइट रखा गया है, ध्यान में रखिएगा 148 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट है, जिसको लेकर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। आयु सीमा जो है 19 से 40 साल तक की है। वेतनमान जो है आपका यहाँ पे चयनित होने के बाद आपको लेवल जो है 3 के तहत यहाँ पे आपका सैलरी स्केल दिया जाएगा। तो उम्मीदवार जो भी हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से kodarma.nic.notice कैटेगरी रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 7वीं पास होना चाहिए, या फिर अगर आप मैट्रिक पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कोडरमा के लिए यहाँ पे 55 सीट है, और जावनगर के लिए 60 है, डोमकच के लिए 14 है, और मरकोचो के लिए 50 है, चंदवार के लिए 52 है, और सतगांव के लिए 53 है। तो ये जिला वाइज वैकेंसीज निकाली गई है, जहाँ पे झारखंड के छात्र यहाँ पे कांस्टेबल के इस पोस्ट के लिए, रक्षा वाहिनियाँ की होम गार्ड के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, कोई फीस चार्ज नहीं है। आवेदन आपको कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसके बारे में बताया जाएगा। और आपको बता दें कि सिर्फ झारखंड के छात्रों को ही यहाँ पे मौका मिलेगा, और उस जिले से जो संबंधित हैं उनको ये मौका मिलेगा दोस्तों। चौथी बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, ये बैंकिंग की रिक्रूटमेंट है, और ये सहायक मैनेजर यानी प्रबंधक का पोस्ट है, जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन कर सकते हैं 28 फरवरी तक, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। वैकेंसीज टोटल 600 पदों की है, और जिसके लिए कैटेगरी वाइज आप सीट यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया है, लेकिन ध्यान में रखिएगा 21 से लेकर 30 साल तक आपका एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा जा रहा है 2 साल का, जो कि बैंकिंग सेक्टर का होना चाहिए। ग्रेजुएट लेवल के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। अप्रैल में इसका टेंटेटिवली एग्जाम भी ले लिया जाएगा। कट ऑफ क्राइटेरिया जो है आपका 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट किया जाएगा, और 17 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है, क्योंकि अप्रैल में इसका एग्जाम भी लिया जाएगा। एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो 21 से 30 साल तक होना चाहिए। आप एज बिटवीन देख सकते हैं कि कब से कब तक आपका बॉन्ड होना चाहिए। 93 से लेकर 2002 के बीच में आपका बॉन्ड होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना आपका ज़रूरी है। डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे अलाउड नहीं किए जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में, या माइक्रो फाइनेंशियल में, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, या फिर कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक, रूरल बैंक, है ना, इन सभी बैंक्स में आपका जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे वीडियोस को देखें। उसका हमने वीडियो एक ऑलरेडी बना रखा है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम भी होगा। एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद जो है आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे कर लिया जाएगा।
और ध्यान में रखिएगा 2 घंटे का ये पेपर होगा एग्जाम का आपका। लॉजिकल रीजनिंग से आपका 60 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का, इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांट के लिए यानी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के जीके जीएस से। जीके यानी कि बैंकिंग सेक्टर या कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकते हैं आपके एग्जाम के प्रोसेस। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बता दी है और एज क्वालिफिकेशन भी बता दिया है, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया है। तो आप जल्द से जल्द हो सके तो इस फॉर्म को जरूर भर लेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है दोस्तों, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान में आपके लिए नर्सिंग रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है जो कि 18 फरवरी से शुरू हो रही है। और ये एडवर्टीजमेंट है आपका दोस्तों, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से और इसको आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या क्या अपडेट किया गया है और कौन कौन से पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो आप यहाँ पे पहले न्यूज़पेपर पे देख लीजिए, स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट है 1974 पदों के लिए, एक कंप्लीट वैकेंसी है। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 साल तक का होना चाहिए। वेतनमान जो है लेवल 7 के तहत आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। आवेदन शुल्क यहाँ पे 1180 रुपये लिया जा रहा है और आवेदन करने के लिए आपको संजय गांधी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ये SGPGIMS का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है। चयन की प्रक्रिया जो है आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जिसके जरिए आप इसका एग्जाम दे सकेंगे। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और इसी वेबसाइट से जाके जो है 10 फरवरी को इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसके बारे में ज़रूर एक वीडियो ऑलरेडी बना के बताऊँगा। और यहाँ पे आपका एक CBT टेस्ट होगा जिसके जरिए आपका चयन प्रोसेस किया जाएगा आगे। और स्टाफ नर्स की टोटल 1974 पदों की वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों, जिसके लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान से ये वैकेंसी अपडेट की गई है लखनऊ से। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है जिसके लिए आपको 1180 रुपये फीस चार्ज यहाँ पे किया जा रहा है। आप यहाँ पे छात्र आवेदन भी कर सकते हैं और कर सकती हैं। कैटेगरी में जो छात्र हैं उनको यहाँ पे एज में रिलेक्शन भी मिलेगा और साथ में फीस में भी छूट मिलेगी आपको। उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी है दोस्तों, नर्सिंग आपका होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पे आरक्षण का लाभ सिर्फ छात्र उत्तर प्रदेश के जो उनको मिलेगा। और ये सर्टिफिकेशन है आपका जो कि आपको होना चाहिए, GNM का भी अगर है तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप B का ये वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट है। तो सैलरी भी यहाँ पे आपको 30 से 35 हज़ार की ऊपर ही मिलेगी बेसिक सैलरी, और उससे ऊपर जाएंगे तो आपको अलाउंस भी मिलेगा। तो ये इन 5 सरकारी नौकरियों के बारे में हमने आपको अपडेट किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा अगर किसी के बारे में वीडियो चाहते हैं आप लोग यहाँ पे जानना कि उसका और भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, तो हम उसके वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये छोटा सा एक प्रोसेस है जो कि हम आप लोग बता रहे हैं अपने वीडियोस के माध्यम से कि इन वैकेंसीज़ के लिए आप आवेदन ज़रूर करें, इन 5 बड़ी वैकेंसीज़ के लिए जो कि फरवरी महीने के अंत तक ये समाप्ति हो जाएंगे। इसका लिंक एक्टिवेट से डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे वीडियो समझ में आए होंगे। जय हिंद,